हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव क्लास में मैथमेटिकल ऑफ रीजनिंग लेकर आया हूँ, यानी वैसा रीजनिंग जिसमें मैथ्स से क्वेश्चंस रहता है। यानी आपको लगता है कि हम मैथ्स बना रहे हैं, लेकिन यह जो क्वेश्चंस आपसे रहता है वह रीजनिंग लेवल का रहता है। यानी कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल ऑफ रीजनिंग में मैथ्स का ही क्वेश्चंस बनाना है, यानी सभी क्वेश्चंस का निचोड़ रहता है इसमें, ठीक है। और तो क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक लक्ष्य है सभी विद्यार्थियों का एक समान शिक्षा देना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि यह मैथ मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोग को अच्छे से ढंग से समझाने का कोशिश करूँगा, और जो भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को वही टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फलों की 3 टोकरियाँ हैं, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल हैं, यानी पहली टोकरी में जो फल है दूसरे से दुगना फल है। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं। सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है, तो पहली टोकरी में कितने फल हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 20 है, सेकेंड में 30 है, थर्ड में 35 है और फोर्थ में 40 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप 3 टोकरी बनाइए, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ कहता है कि पहली टोकरी में दूसरे से दुगने फल है, तो अगर मान लिया जाए कि पहली में दूसरे से दुगना है तो दूसरा का अगर 1 मानते हैं तो पहला में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तीसरी टोकरी में पहली के 3/4 है, तो तीसरी टोकरी में जो है पहली का 3/4 है, तो पहली आपका 2 है तो 2 का 3/4 है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर ये आपका रेशियो में क्वेश्चन दिया गया है और ये बट्टा वाला जो रेशियो है उसको डायरेक्ट आप बदलिएगा, तो ये 4 आप देख रहे हैं, 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, और इधर 2 गुना 3 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूना के 4 कैंसिल कर देते, तो आप यहाँ आपका होता है 2 दूना के 4, 2 एकम 2 और ये आपका 3, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली टोकरी में कितने फल हैं, जबकि तीनों का औसत आपका 30 है। तो पहला टोकरी में जो आप फल निकालिएगा तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 और 3 9 और गुना। अब बताते हैं कि अगर आपको औसत दिया हुआ रहता है और संख्या दिया हुआ रहता है और आपसे योग पूछता है, तो संख्या में अगर औसत से गुना कीजिएगा तो आपका योग निकल जाएगा। तो 3 संख्या है, औसत आपका 30 है, 3 से कैंसिल कीजिएगा, 3 3 9 और 3 से आपका 10 12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी पहली टोकरी में जो आपका फल होगा वह 40 होगा। आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे, 40 आपका दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो बताइए इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कितना सेकेंड में बनाइएगा? मात्र 2 या 3 सेकेंड में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पीड है तो। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएँ हैं और महिलाओं में से 1/2 विवाहित महिला है, और विवाहित महिलाओं का 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित है और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चे के है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 5/18, 4/9, 11/18 और 17/36। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप इस प्रकार से बनाइए, एक तरफ महिला लिखिए और एक तरफ आप पुरुष लिखिए, ठीक है। और महिला में 1/3 कर्मचारी है, तो 1/3 अगर महिला होगा तो शेष 2/3 आपका पुरुष होगा। अब 1/3 महिला में से विवाहित 1/2 है, तो विवाहित महिला निकालिएगा आप, तो आपका 1/3 का 1/2 हो जाएगा, यानी 1/6 महिला जो है से विवाहित है। यदि विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं तो बच्चा वाला महिला निकालिएगा, तो 1/6 का 1/3, यानी 1/18 जो है बच्चों वाली है, ठीक है। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित है, तो विवाहित पुरुष जो है 2/3 का 3/4, तो 3 से 3 2 दूना का 4, 1/2 पुरुष जो है से विवाहित वाला
और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे हैं, 1/2 गुना 2/3 कीजिएगा तो 1/3 जो है बच्चों वाली पुरुष है। तो कहता है क्वेश्चन, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के हैं। तो बिना बच्चों के पहले महिला निकाल लीजिए और पुरुष निकाल लीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना बच्चों के महिला आप निकालते हैं तो 1/3 में से 1/18 घटाइएगा तो 18 एलसीएम हो जाएगा और ये 3 से भागा दीजिएगा, 6 18 -1 यानी 5/18 जो है बिना बच्चों की महिला है और 2/3 में से 1/3 घटा दीजिएगा तो आपका 1/3 जो है बिना बच्चों की पुरुष है। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, टोटल आपका हिस्सा निकल जाएगा। तो 5/18 और 1/3 एलसीएम आपका 18 हो जाएगा। तो 5 6 18 11/18 भाग ऐसे हैं पुरुष और महिला को मिलाकर जिनके पास बच्चे नहीं हैं, बिना बच्चे के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 11/18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा बहुत आसान मेथड से। एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं, यानी कहता है एक कर्मचारी में 1/3 कर्मचारी महिला है, तो शेष आप निकालिएगा तो बच्चे बिना पुरुष निकल जाएगा। अब 1/2 विवाहित महिला है तो 1/3 का 1/2 निकाल लीजिए। उसके बाद अब कहता है कि 1/3 भाग महिला के पास बच्चे हैं तो आप यहाँ 1/18 हो जाएगा, तो शेष आप बिना बच्चों का निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से आप पुरुष का निकाल लिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 1/2 मतदाताओं ने आनंद को मत दिया, शेष के आधे ने भुवन को मत दिया और शेष बचे मतदाताओं में से आधे ने चमन को मत दिया। 840 व्यक्तियों ने किसी को मत नहीं दिया। समस्त मतदाता सूची में से कितने प्रतिशत ने मत नहीं दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है चुनाव से रिलेटेड तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए 1/2 मतदाताओं ने आनंद को मत दिया, तो बताइए कि अगर आनंद को मत अगर निकालते हैं आनंद को तो 1/2 मत, ठीक है, मतदाता दिया और शेष के आधे ने भुवन को मत दिया और शेष के आधे ने भुवन, तो 1/2 का आधा आप निकालिएगा तो आपका 1/4 जो है से भुवन को मत दिया। ठीक है, अब कहता है कि शेष बचे मतदाताओं में से आधे ने चमन को मत दिया। अब चमन का मत निकालिएगा तो 1/2 और 1/4 को जोड़कर 1/2 और 1/4 को आप जोड़िएगा तो आपका हो जाता है 4 और ये आपका 2 और यहाँ आपका 1, 3/4 और 3/4 का शेष आप निकालिएगा तो 1/4 होता है। तो 1/4 का आधा आप कीजिएगा तो 1/8, 1/8 आपका चमन को वोट पड़ा और 1/2 आनंद को मिला। ठीक है, अब कहता है कि 840 व्यक्तियों ने किसी को मत नहीं दिया, तो समस्त मतदाता सूची में से कितने प्रतिशत ने मत नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि 840 ऐसे हैं जो किसी को वोट नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे 1/2, 1/4, 1/8 को आप जोड़िएगा तो आपको लास्ट में 7/8 आएगा। देखिए किस प्रकार से अब शेष आप निकालिएगा, तो शेष आप निकालिएगा 1 में से 1/2, 1/4 और 1/8 को घटाते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस सभी को आप जोड़िएगा तो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 1, 4 2 4 यानी 4 दूना 8, 8 एकम 8, 2 2 4 1 5, 5/8 यानी यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस है, 2 से कैंसिल कीजिएगा 8 को तो 4 बार में 4 2 6 और 1 7/8 यानी 1/8 आपका बचेगा जो किसी को वोट नहीं दिया है। तो यही 1/8 जो है इक्वल हो जाएगा आपका 840 का, तो 1 बराबर निकालिएगा तो 840 गुने 8 निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कितने कर्मचारी जो है मतदाता सूची में थे जो प्रतिशत मत नहीं दिया, तो नहीं प्रतिशत का निकालिएगा तो 840 नहीं दिया है और टोटल आपका 840 गुने 8 गुना 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100 यानी 12.5% ऐसे मतदाता होगा जो किसी को वोट नहीं दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये बहुत ईजी वे में क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, 4 कहता है कि शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। देवन और शान के बीच आयु में कितना का अंतर है। तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले आप शान लिखिए,
शान जो है से 55 साल का है, ठीक है। और साथिया जो है शान से 5 वर्ष छोटा है। साथिया जो है शान से 5 वर्ष का छोटा है, तो ये आपका 50 साल का हो जाएगा, ठीक है। और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, और बालन से साथिया जो है 6 वर्ष बड़ा है, तो बताइए कि ये 6 वर्ष छोटा होगा बालन, तो ये आपका 44 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। 44 और 6 50 हो जाएगा। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, और बालन का सबसे छोटा भाई जो है से देवन है, इससे वह 7 साल छोटा है। तो 44 में से 7 घटाएगा तो 7 7 14, और ये आपका बच जाता है 3, 37 साल का देवन होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है देवन और शान के बीच आयु में कितना का अंतर है। देवन और शान के बीच में आपका अंतर निकालिएगा तो 55 माइनस 37, तो 7 8 15 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 18 साल का अंतर होगा दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आप ए में देख रहे हैं, 18 आपका दिया गया आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, और वह क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक छोटा विस्तार में 80 परिवार रहते हैं, जिनमें 20% परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास कार है, और शेष में से 50% परिवारों में प्रत्येक के पास मोटरसाइकिल है। उस विस्तार क्षेत्र में कितने परिवारों के पास कोई वाहन नहीं है। तो सबसे पहले 80 परिवार रहते हैं और 20% परिवार के पास कार है। तो बताइए कि 80 परिवार में 20% के पास कार है, तो 80 का 20% आप निकालिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 16 व्यक्ति के पास कार है, ठीक है। अब आप देखिए शेष में से 50% परिवारों में के पास मोटरसाइकिल है। तो बताइए कि 80 में से 16 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 4 10 बच जाएगा, और 7 में 64 का 50%, तो 64 का 50%, तो 64 गुने 50/100, यानी ये 32 व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है। तो कितने, तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिसके पास कोई वाहन नहीं है। तो बताइए कि 16 के पास कार है और 32 के पास मोटरसाइकिल है, तो आप शेष दोनों को जोड़ के 80 में से घटाइएगा तो 32 आदमी के पास कुछ गाड़ी नहीं मिलेगा, कोई वाहन आपका नहीं मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में 32 दिया हुआ था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोग को इस क्लास से सहारे आप लोग को बताना चाह रहा था कि आप लोग को रीजनिंग में ही मैथ्स पूछे जाते हैं, जैसे एज से रिलेटेड हो गया, या कॉमन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रीजनिंग में भी पढ़ने को मिलता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर जिस स्टूडेंट्स को मैथ अच्छा है वह स्टूडेंट्स को रीजनिंग भी अच्छा होगा, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। तो अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में हमेशा आप लोग को दे रहा हूँ परसेंटेज। इससे पहले मैं ख़त्म किए थे, और आप लोग का अभी लाभ हानि चल रहा है। तो लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आप लोग को टाइप संख्या 1 से लेकर 10 तक क्लास दे चुका हूँ। अगला क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।